हनुमान जी को तो याद रहता है, राम काज किए बिना मोहे कहा विश्राम, जबकि हनुमान जी तो सूर्य पुत्र है। सुग्रीव भी सूर्य पुत्र है, लेकिन क्या है, प्रकाश से वंचित है। इंद्रपुत्र बाली है, अभिमान के चक्कर में पड़ गया। सूर्य पुत्र है सुग्रीव, पर प्रकाश से वंचित हो गया। कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं, पर बाली के बेटे अंगद को अपने शरण में ले लिया भगवान राम ने, हनुमान जी की तरह। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं जरा सुग्रीव को सुधार कर ले आओ। राम जी इंतजार कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी को कहा, अब लक्ष्मण जी नगर में गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागने लगे। नगर पूरा बंदर व्याकुल होकर के भागने लगे। बाली का पुत्र अंगद लक्ष्मण जी के पास आए। अंगद ने सिर दबाया, विनती की, क्षमा याचना करिए। लक्ष्मण जी ने अपने क्रोध को कम किया, अभय दिया, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव तो घबराया हुआ ऐसे ही था जैसे ही पता चला, इसलिए अंगद को पहले भेज दिया था कि थोड़ा गुस्सा को पारा डाउन करके आवे लक्ष्मण जी का, क्योंकि अंगद को तो भगवान राम अपने शरण में ले चुके हैं, अंगद का तो नुकसान करेंगे नहीं, इसलिए पहले अंगद को भेजा था। हनुमान जी ने लक्ष्मण से कहा इतना गुस्सा मत करिए, राम जी ने भी कहा था डराना मारना मत। तो सीता जी की खोज करने के लिए अब तैयारी होने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमान प्रधान योद्धा को बुला लिए। अब ये कथा महादेव सुना रहे हैं माता पार्वती को। कहते हैं बहुत सारे बानर इकट्ठे हो गए। फिर क्या हुआ, बानर कटक उमा में देखा सो मूर्ख जो कारण चहले। अब बानरों के समूह को देखा, भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि उसकी गणना संभव नहीं है। तो सुग्रीव के जो सारे मुख्य बानर को बुलाए थे, वो सब के नेता कौन थे, जामवंत नेतृत्व वही कर रहे थे ना। तुम सब श्रेष्ठ योद्धा सब दक्षिण दिशा में जाओ। सबने फिर झुकाकर राम जी को प्रणाम किया और चले। ईसा मसीह भी कहते हैं जो पंक्ति में सबसे पीछे होता है वे प्रभु के राज में सबसे पहले प्रवेश पाता है। आप लोग लाइन में आगे मार करते हैं ना, जल्दी प्रणाम करके निकले। प्रभु के पंक्ति में जो सबसे पीछे होते हैं प्रभु के राज में सबसे पहले प्रवेश पाते हैं। अब यहाँ ये साबित हो रहा है, क्या हुआ, सभी मैं खोज लाऊंगा, हनुमान जी पीछे हैं। हालांकि ये तो उल्टी बात है, गजब बात है। पंक्ति में सबसे पीछे होने का मतलब लेकिन क्या है, पंक्ति में पीछे रहने का मतलब है अहंकार शून्य। जो आगे मार करते हैं वो अहंकार में हैं, उनको कहाँ कृपा मिलने वाली है भगवान की। तो जो अहंकार शून्य है उसे तो भगवान मिले मिलाए हैं, हड़बड़ी उनको है ही नहीं। तो हनुमान जी सबसे पीछे हैं और भगवान राम तो जानते हैं काम तो हनुमान जी को ही करना है। अंगूठी हनुमान जी को दी, अन्य किसी को नहीं दी, न जामवंत को दी, न अंगद को दी, न नल को दी, न नील को दी। हनुमान जी को बोलते तुम मिल जाओगे सीता जी से, तुमको मिलेंगे। और उनको समझाना ये बात किसी से नहीं कही, राम ने केवल हनुमान जी को कहा। वो हनुमान जी पर भरोसा कर रहे हैं। अब ये तीन मुख्य घटनाएं हम लोगों ने सुनी। अब चौथी घटना किष्किंधा कांड की है, मूल घटना। जब बानर समुद्र किनारे पहुंच गए, इसको पार कैसे करें। अब सभी अपने अपने बल की कथा सुना रहे हैं। अंगद ने कहा मैं रावण को जानता हूं और इसलिए जानता हूं कि रावण मेरे पिताजी से पराजित हुआ था और उसे पिताजी ने अपने बगल में बांधकर घुमाया भी था। पर पिताजी समझाते थे ठीक है बल में पराजित हो, लेकिन वो बड़ा तांत्रिक है रावण, मैं उसके पास बहुत जटिल विद्या है, उसकी लंका में सीधे प्रवेश मत करना, मत जाना, क्योंकि लंका में बहुत तंत्र है, कदम कदम पर रहस्य है। तो अंगद कहते हैं प्रश्न समुद्र लांघने का नहीं है, प्रश्न है लंका में तो चला जाऊंगा पर वापस लौट पाऊंगा या नहीं, ये प्रश्न है। किसी तंत्र व्यूह में फंस गया तो फिर क्या होगा। अब हनुमान जी तो चुपचाप बैठे हुए। हनुमान जी चुपचाप क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन पर तो कोई तंत्र लगने वाला है नहीं। वो कह रहे हैं अंगद आप कोई तंत्र नहीं लगने वाला, आप तो तंत्र का नाश कर दोगे, आप तो राम जी की मुद्रिका यानी अंगूठी लेकर पहले ही आ गए हो, आप जाओ। पर हनुमान जी को तो आदत पड़ गई है पंक्ति में पीछे रहने की, आगे बढ़कर कुछ नहीं कहे। तो जामवंत कहते हैं सब, अरे आप तो पवन पुत्र हैं, पवन तनय हैं, आप कुल वंश के हैं। फिर भी हनुमान जी को नहीं समझ में आया, बोले हाँ मैं पवन पुत्र हूँ,
तो जामवंत ने कहा आप कुछ न कर सको ये तो संभव ही नहीं है, आप केवल पवन पुत्री नहीं है, स्वयं शिव है, राम काज लगी तब अवतारा। आप याद करें आपने नारायण को कौन सा वचन दिया था, आप तो महादेव हो, आप पर कौन सा तंत्र लगने वाला है, आप ही ने तो कहा था हम सहायता करेंगे, और आपका अवतार भी इसलिए हुआ है सेवक के रूप में। हनुमान जी का फिर स्वरूप प्रकट हो गया समुद्र को लांघने के लिए।